चीन का न्यूक्लियर सीक्रेट लीक होने से जुड़ी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सबके सबसे करीबी और सबसे ताकतवर जनरल पर अमेरिका को न्यूक्लियर हथियारों की सीक्रेट जानकारी देने का आरोप लगा है। सेना की एक हाई लेवल ब्रीफिंग इस बात का खुलासा हुआ इसमें कि सीनियर जनरल झांग यूकेसिया ने पैसे और प्रमोशन के लिए न्यूक्लियर हथियारों की गोपनीय जानकारी अमेरिका को दी। झांग यूकेसिया के खिलाफ जांच भी शुरू हो गई। जनरल पर एक्शन से चीनी सेना में हलचल मची। टॉप एंगल से बताएंगे कि कैसे अमेरिका के जाल में फंसा चीन का टॉप आर्मी जनरल। चीन की चालबाजी पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इस बार राष्ट्रपति जिनपिंग के सबसे करीबी जनरल ने उन्हें तगड़ा झटका दे दिया, जिससे चीन की सत्ता और सेना में भूचाल आ गया है। चीन के सबसे ताकतवर जनरल झांग यूशिया पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। जनरल झांग को पद से हटाने के बाद उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई। एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है कि जनरल झांग ने अमेरिका को चीन के न्यूक्लियर हथियारों से जुड़ी सीक्रेट जानकारी भी दी है। यह खुलासा चीनी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बंद कमरे की हाई लेवल ब्रीफिंग में हुआ। हालांकि पहले कुछ जानकारों ने यह भी दावा किया कि जनरल झांग शी जिनपिंग का तख्ता पलट करने वाले थे, जिसकी वजह से वो जांच के घेरे में आए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि झांग यूकेसिया पर कई आरोपों की जांच की जा रही है, जिसमें राजनीतिक गुट बनाना, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के भीतर अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप है। आरोप यह भी कि उन्होंने बड़े पैमाने पर रिश्वत ली और पदों की सौदेबाजी की। एक अधिकारी को रक्षा मंत्री बनवाने के बदले रिश्वत और सैन्य खरीद में भ्रष्ट तरीकों का उपयोग कर बहुत पैसे बनाए। लेकिन सबसे बड़ा आरोप यह है कि झांग ने चीन के परमाणु हथियारों से जुड़ा कोर तकनीकी डेटा अमेरिका को सौंप दिया। इससे जुड़े सबूत चीन के न्यूक्लियर सेक्टर में चल रही एक अलग जांच में सामने आई है। हालांकि चीनी अधिकारियों ने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े किसी भी आरोपों की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की है। चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जांच अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन के लिए शुरू की गई है। मंत्रालय ने इस मामले में अधिक जानकारी दी ही नहीं। अब सवाल आखिर ये है कि चीन के सबसे ताकतवर जनरल झांग यूकेसिया के न्यूक्लियर सीक्रेट डेटा अमेरिका को लीक करने के बारे में यह खुलासा हुआ तो हुआ कैसे? तो इस खुलासे में चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के पूर्व प्रमुख जून कड़ी बने। चीन ने हाल ही में उनको भी जांच के दायरे में लिया है, तो उन्होंने कुछ सबूत दिए। चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन चीन के नागरिक और सैन्य परमाणु कार्यक्रमों की जिम्मेदारी संभालती है। अधिकारियों का कहना है कि जून की जांच ही झांग तक पहुंचने का रास्ता खोली। जनरल झांग चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के एक सीनियर जनरल है। जनवरी 2026 तक वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी सीएमसी के पहले रैंक वाले उपाध्यक्ष थे, जो चीन की सेना का सबसे ऊंची कमांड बॉडी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन हैं, इसीलिए झांग उनके ठीक नीचे सबसे पावरफुल सैन्य अधिकारी माने जाते हैं। 1979 के चीन वियतनाम युद्ध में झांग भी मोर्चे पर भेजे गए और इसके बाद तेजी से उनकी तरक्की होने लगी। अगस्त 2000 में झांग 13वीं ग्रुप आर्मी के कमांडर बने और 2011 में चीनी जनरल के पद तक पहुंचे। 2020 में झांग 70 साल के हो गए। ये चीन में आर्मी ऑफिसर्स के रिटायर होने की उम्र होती है, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें पद पर बनाए रखा। जिनपिंग को 2023 में तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने में जनरल झांग ने मदद की थी, लेकिन फिर उनके जिनपिंग से मतभेद गहरे होते गए। अब तक झांग ही पीएलए में बड़े फैसले ले रहे थे, लेकिन जनरल झांग और
सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के एक और जनरल लियू कई महीनों से कम्युनिस्ट पार्टी की बैठकों से गायब रहने लगे। जांग पहले भी कई बार गायब हो चुके थे। चीन में ऐसा तब होता है जब किसी ऑफिसर को हटाया जाना होता है, क्या उसकी जिनपिंग से वफादारी पर संदेह खड़ा हो जाता है। जांग के खिलाफ पार्टी के कानून और अनुशासन के उल्लंघन का आरोप लगा है। उनके खिलाफ जांच शुरू हुई। चीन में भ्रष्टाचार और टॉप लीडरशिप के प्रति वफादारी ना दिखाने पर ऐसे ही आरोपों के तहत जांच शुरू की जाती है। कई ऑफिसर इस जांच के पहले ही गायब हो जाते हैं या पद से हटा दिए जाते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि चीन में किसी ऑफिसर के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच शुरू हो और वो बाद में निर्दोष साबित हो जाए। जांग से पहले भी कई ऑफिसर्स इसी तरह हटाए गए थे। अक्टूबर 2024 में पार्टी ने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के दूसरे उपाध्यक्ष हे विडोंग को पार्टी से निष्कासित कर दिया। हे विडोंग चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के दूसरे नंबर के वाइस चेयरमैन थे, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी में दूसरा बड़ा पद है। यह कमीशन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में सेना की सर्वोच्च कमान संभालता है। वो मार्च 2025 से सार्वजनिक रूप से नजर ही नहीं आए। हे विडोंग को शी जिनपिंग का करीबी सहयोगी माना जाता है। दोनों ने 1990 के दशक में फुजियान और होजियांग प्रांतों में साथ काम किया। हे को 2022 में सीधे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष का पद दिया गया था। 2024 में 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों को भी भ्रष्टाचार के मामले में पार्टी से बाहर किया गया। साल 2024 में चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून का भी एंटी करप्शन ड्राइव में नाम सामने आया। उसके बाद उनके खिलाफ जांच बिठाई गई। इसके पहले 2 पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू और वेई फेंघे को पद से हटा दिया गया। वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता ने यह जांच दिखाती है कि पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि यह कार्रवाई चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के नेतृत्व में चल रही है और उसी के मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद सेना में सुधार के साथ अफसरों में वफादारी बढ़ाना है। लेकिन जांग पर लगे आरोप सही साबित होते हैं तो यह न सिर्फ चीन की आंतरिक राजनीति बल्कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक छवि के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा सकता है। और ये कहा जा रहा है जो सबसे करीबी थे जिनपिंग के, उन्होंने ही जिनपिंग को धोखा दिया।